This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा बेटा, किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर दीजिए। रीना देवी जी के नाम से। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर अवंती की तरफ से क्लासेस जो है वो शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आप मेरे एक सवाल का फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर देंगे कि क्या आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है और क्या आपको स्क्रीन भी नजर आ रही है। इन दो क्वेश्चंस का आंसर आपने चैट में देना है। ठीक है, आ रही है। ओके, चलिए। तो थोड़ा सा आज जो हमारी क्लास रहेगी, ये छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लासेस को हम कह सकते हैं, जिसमें आपको फिर से बताया जाएगा कि अवंती क्या कर रही है, कैसी क्लासेस हम ले रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको थोड़ा सा हम फटाफट से बताते हैं। चलो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है अवंती और हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है नीव। तो जो हमने इसका नाम नीव रखा था वो हमने ये सोच के रखा क्योंकि आपको भी पता होगा कि 9th क्लास में हमने बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ी थी, है ना। बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया था। बेसिक से चल के हम जो है आपके 9th के क्वेश्चन या कंसेप्ट सीखते थे, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा था नीव। नीव मतलब की बेसिक। अब बात करते हैं कि हम किस क्लास के लिए पढ़ेंगे और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अब आप 10th क्लास में आ चुके हो। सबसे पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपकी जो है वो 10th की जर्नी शुरू हो चुकी है बच्चों, है ना। स्कूल में भी आपने पढ़ना अब शुरू कर दिया होगा। तो क्लास 10th में अब आप पढ़ रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट, तो जो काफी बच्चों का फेवरेट भी होता है लेकिन कुछ बच्चों को कभी कभी अच्छा नहीं भी लगता, वो है मैथ। तो गणित हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, तो अब इस हमने जो है ये क्यों शुरू किया, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या करवाएंगे। तो हम इसमें वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं जिससे क्या होगा, विद्यार्थियों के जो गणित के कंसेप्ट समझने के लिए जो जो आपको पता होना चाहिए वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि अभी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें हमने जो भी उस फर्स्ट चैप्टर को समझने के लिए जो भी छोटे छोटे से बेसिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और आप ऐसा मत सोचना, मतलब जितने भी आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होंगे, वो सभी आपके काम के होंगे। कहाँ वो आपको काम आएंगे, जब आप अपनी पहली प्रश्नावली करोगे तो वहां पे आपको वो सभी कंसेप्ट्स काम आने वाले हैं जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, और हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके, पहली बात आपको पता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आजकल कह सकते हैं कि ट्रेंड भी है ऑनलाइन क्लासेस का, है ना। ऐसा जब आपका कोविड था तब भी क्या है, हमने ऑनलाइन क्लासेस की मदद से जो है वो काफी सारे जो हमारे कंसेप्ट थे वो क्लियर किए थे। मतलब पढ़ाई हमने ऑनलाइन क्लासेस से ही की थी। तो जरूरी है हमें जो है वो डिजिटल भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। ऑनलाइन क्लासेस से रूबरू कराने के लिए भी हमने शुरू किया है। दूसरा, गणित का दैनिक जीवन में उपयोग जो है वो उसको भी समझना है, वो भी हम आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बताते रहेंगे। और तीसरा है गणित में रुचि बढ़ाने के लिए। रुचि कैसे बढ़ेगी, अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो मैथ में आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो। और किस पर ये क्लासेस होने वाली है, तो क्लासेस होंगी गूगल मीट पर। और सप्ताह में कितने दिन, तो वो होंगी 3 दिन, जैसे पिछले साल होती थी। सिर्फ 3 दिन हम ये क्लासेस लेते थे, है ना, एक एक दिन छोड़ के। चलो, अच्छा, समय सारणी सभी बच्चे नोट कर लीजिए। आपकी जो क्लास हुआ करेगी ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगी। क्या टाइमिंग है, तो टाइमिंग है शाम 7 से 8 बजे। ठीक है, 7 से 8 बजे तक ये क्लास चलेगी। और कब कब, तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वैसे आपको ग्रुप में भी हम बता देते हैं ना टाइम आने पर आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अब बारी आती है मेरे इंट्रोडक्शन की, परिचय की। तो सबसे पहले अपना मैं आपको अगर नाम बताऊं तो मेरा नाम है कीर्ति शर्मा और मैं कहाँ से हूँ, तो मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और मैंने मतलब मेरी क्या योग्यता है या मतलब मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो मैंने बीएससी की है नॉन मेडिकल में, मतलब मैथ में ही, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद मैंने बीएड की है। बीएड में क्या होता है, तो जो लोग जैसे टीचर बनना चाहते हैं ना, उनको बीएड उनके लिए जरूरी होती है। मतलब इसमें हमें ये बताते हैं कि अच्छा बीएससी तो कर ली, मैथ तो पढ़ लिया, अब बच्चों को मैथ पढ़ाना कैसे है, तो वो हमें सिखाया बीएड में। ठीक है, और बात करें एक्सपीरियंस की, तो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे बच्चों को मैथ पढ़ाने का। ठीक है, तो ये था मेरे बारे में। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? माइक बेटा अभी के लिए आप ऑफ कर दें। अच्छा, मैं देखती हूँ। ठीक है, हाँ अभी ऑफ हो चुका है। चलो, तो ये है मेरे बारे में मेरा इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं कि गूगल मीट को आपने कैसे कैसे यूज करना है।
फटाफट से इसके बारे में सीख लेते हैं। आपने पिछले साल भी किया होगा। जैसे कि देखो, अभी बीच बीच में बहुत से बच्चों का माइक ऑन हो रहा है ना, तो उसको ऑफ करने के लिए आपको अपने फोन में ऐसा ही एक कुछ माइक दिख रहा होगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने पे ये ऑन भी हो जाता है और क्लिक करने पे ही ये ऑफ भी हो जाता है। तो जिस अगर किसी स्टूडेंट का माइक अभी ऑन है तो वो इस पे क्लिक कर लीजिए, तो आपका माइक जो है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा और कभी, हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं बेटा? अच्छा, अनमोल पाल जी के नाम से जो भी स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, हाँ बेटा माइक ऑफ रखिए अभी। ठीक है, तो ये माइक का हमने सीख लिया कि माइक कभी भी ऑन करना हो कभी भी ऑफ करना हो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं स्क्रीन के बारे में। तो अभी आप सभी को अपनी स्क्रीन जो है वो कुछ ऐसी नजर आ रही होगी, इतनी सी, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बड़ी नजर आए तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो स्क्रीन का रेशो है वो स्क्रीन आपकी आपको इतनी बड़ी नजर आएगी। और इसका प्लस पॉइंट ये है, अगर आप अपने फोन को रोटेट करोगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको करके बताती हूँ फटाफट से। ये स्क्रीन है, सबको नजर आ रही होगी। इसको मैंने बड़ा कर दिया, अब इसको मैं ऐसे करूं, ठीक है, तो देखिए ये स्क्रीन आपकी बड़ी हो गई और आपको इससे क्या होगा, ज्यादा अच्छे से और बड़ा बड़ा सब नजर आएगा। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन को ऐसे रोटेट करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये था स्क्रीन के बारे में। कभी अगर आपको दिक्कत आए स्क्रीन में तो आप ये सब चीजें कर सकते हो। किस बटन से? तो स्क्रीन के बिल्कुल कोने पे जो ये छोटा सा है, इसकी मदद से आप ये कर पाओगे। चलिए, और ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 3 डॉट्स, 3 बिंदु जो सबसे कोने में है। तो इसका क्या इस्तेमाल करना है, तो आपको सभी को पता होगा। हमने जो है वो पिछले साल भी पोल क्वेश्चन नाम से कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो उस पोल तक जाने के लिए आपकी हेल्प करते हैं ये 3 बिंदु। तो आप क्या करेंगे, आपके इस फोन के सबसे लेफ्ट में ये 3 बिंदु हैं। जब आप इस पे क्लिक करोगे, अभी आप साथ में क्लिक करके देखिए, ये 3 बिंदु जो है उन पे क्लिक करके देखिए तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ये इतने सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे और ये ऑप्शन आपके काम के हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। 3 बिंदु पे क्लिक करते ही जो पहला ऑप्शन आता है इसे कहते हैं इन कॉल मैसेज। दूसरा आपके काम का नहीं है, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, पांचवा भी नहीं, आखिरी। पहला और आखिरी ये 2 ऑप्शंस आपके काम के हैं, तो आपने ध्यान से इनके बारे में सुनना है। 3 बिंदु पे क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा इंटरफेस, और पहला और आखिरी ऑप्शन आपके काम आएगा। ठीक है, पहला है इनकॉल मैसेज। अगर आपको कभी भी कोई सवाल पूछना है जो कि आप चैट में लिखना, इसको हम चैट बोलते हैं। देखो अभी जहां पे आपने गुड इवनिंग लिखा है, अपना नाम लिखा है, उसको हम कहते हैं चैट बॉक्स। ठीक है, या फिर उसको हम सिंपल चैट भी कहते हैं कि चैट में अपना आंसर दो या चैट में अपना सवाल पूछ लो। तो चैट अगर आपने करनी है तो 3 बिंदु पे क्लिक करो, इन कॉल मैसेजेस पे क्लिक करो, फिर आप उसमें जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो वैसा आपको दिख जाएगा, वहां पे टाइप कीजिए, सेंड कीजिए, वो मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सभी को चैट समझ आ गई? किसी को डाउट होगा तो बेटा पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, पहला ऑप्शन तो हमने कर लिया, अब बात करते हैं आखिरी ऑप्शन की जिसका नाम है एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज में आपने क्या करना है, चलिए आगे चलते हैं। एक्टिविटीज देखो, 3 बिंदु पे क्लिक करके ये आप सभी को नजर आ चुका होगा। उसके बाद हम क्लिक करेंगे एक्टिविटीज के ऑप्शन पे। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे ऐसा बना, देखो एक त्रिभुज, एक वृत्त और एक ऐसे आयत सा, सॉरी वर्ग। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, जिसमें से आपके काम का ये है पोल 1 एक्टिव, इसे कहते हैं पोल। आपने यहाँ पे जाकर के जो मेरा सवाल है उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो जब हम ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना। अभी आपको बस इतना है कि पोल में आप जाओगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, 3 बिंदु के बाद एक्टिविटीज पे गए, एक्टिविटीज के बाद 1 पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, लेकिन इन ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। जैसे स्क्रीन पे ए के आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है, उसमें जो है वो स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो ए के आगे मान लो 1 लिखा है, बी के आगे मान लो 10 लिखा है, सी के आगे मान लो 15 लिखा है, डी के आगे मान लो 80 लिखा है। इसमें से कोई एक आपका सही उत्तर है, लेकिन वो आपको पोल में आके नहीं दिखेगा। वो आपको स्क्रीन पर से ही डिसाइड करना है कि मैं पोल में जाके कौन से ऑप्शन पे टिक करने वाला हूं या टिक करने वाली हूं। ठीक है, तो जब आप पोल पे आओगे एबीसीडी आपको दिखेगा। मान लीजिए ऑप्शन बी सही है, आपने बी पे जो है यहाँ पे टिक किया, फिर आपने वोट पे क्लिक करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर वोट जो था जो यहाँ पे वोट आपको दिख रहा है ये बिल्कुल ही बिना किसी कलर के है। जैसे ही आप अपने ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये ब्लू हो जाएगा, अभी नजर नहीं आएगा। अगर आप अभी इसको देखने की कोशिश कर रहे हो तो अभी आपको ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, जब पोल एक्टिव होगा, जब मैं आपको कहूंगी तब आपको ये नजर आएगा। तो उसके बाद बस इतना ही, वोट पे क्लिक कर दोगे तो आपका उत्तर मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी एक सवाल कर ही लेते हैं पोल में।
सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप सभी पोल में क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? यस मैम। सभी को समझ आ गया है? किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए चलो, अभी तो वैसे क्या होगा, जब आपका सवाल होगा ना असली वाला, तो हम चैट ऑफ कर लिया करेंगे, पर अभी मुझे लग नहीं रहा चैट ऑफ करने की जरूरत है, अभी हम सीधे ही कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि हम सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। पोल जो ओपन होने का जो रूल है वो भी सुन लीजिए। क्या हुआ करेगा, पहले हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पोल दिखेगा। पहले क्या होता था, क्वेश्चन के साथ साथ पोल आ जाता था, पर अब क्या होगा, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद आपको पोल दिखेगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि आपकी क्लासेस हफ्ते में कितने दिन लगेंगी, ये आपने बताना है। कहां पर, तो पोल में। अब आप जाइए सभी, और आपको जो है वो 4 ऑप्शन दिख चुके होंगे ABCD नाम के। 3 बिंदु पे जाओ, एक्टिविटीज पे जाओ और पोल पे जाओ। ठीक है, वेरी गुड। 12 बच्चों ने आंसर दी, 14 बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 23 बच्चों ने आंसर, 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों। क्लास में हमारे पास अभी 36 के करीब बच्चे हैं, 36 स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसमें से 26 बच्चों ने आंसर दे दिया है। अच्छा, 10 बच्चे अभी भी रह रहे हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दो। 27 बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। 35 बच्चे क्लास में हैं, 35 में से 29 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 4 5 बच्चे 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, 30 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। अच्छा, किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा पोल में कैसे जाना है तो। चलिए, तो अभी पोल को मैं एंड करने वाली हूँ, 5 सेकंड में पोल एंड हो जाएगा। किसी ने आंसर नहीं दिया है तो दे दीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए, पोल अभी एंड हो चुका है। और अब देखिए, मैंने अभी इसका जो रिजल्ट है वो आप सभी को दिखाया, तो अभी आप वापस से पोल में जाओ और देखो, आपको अब नजर आ रहा होगा कितने बच्चों ने आंसर किया और किस ऑप्शन को आंसर किया। ठीक है, तो बताइए कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना सही उत्तर माना है। सभी को दिख रहा होगा रिजल्ट भी, है ना? हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम जो है अब जब अपने एक्सरसाइज की क्वेश्चन या हमारा जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसके जब भी क्वेश्चन किया करेंगे, तो आपको अब साथ ही साथ इसका रिजल्ट भी शो कर दिया करेंगे। ठीक है, आप इसका रिजल्ट भी जो है वो साथ ही साथ में देख पाओगे। ठीक है, लेकिन पोल एंड होने के बाद। चलिए तो अभी हो चुका है, अब आपकी चैट भी ओपन है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा सवाल था। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए फटाफट से देखते हैं कि अब आपने क्लास तो हमारी शुरू हो गई, अब आपने करना क्या क्या है। सबसे पहली और जरूरी बात ये देखो, ये सभी आपके ही बेनिफिट के लिए कि आपने क्या क्या करना है। करना ये है कि सबसे पहले तो शांत जगह पे बैठना है, क्योंकि अगर आपके आसपास शोर होगा तो आपको मेरी आवाज जो है वो ज्यादा नहीं सुनाई देगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम सुन नहीं पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। लाइव क्लास में रिपीट नहीं होता है ना, मतलब अगर आप बोलो रिपीट करने को तब तो हो जाएगा, लेकिन क्या होता है यूट्यूब पे जब हम देखते हैं ना तो हम बैक कर लेते हैं, पर लाइव क्लास में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप जहां भी बैठो वो जगह शांत हो। कॉपी और पेन पेंसिल लेके ही बैठना है, क्योंकि मैथ की क्लास है, मैथ जो है वो बिना कॉपी पेन के नहीं होता है और ना ही करना चाहिए। जितने प्रैक्टिस आप मैथ की करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, क्लास में रोजाना जो है वो समय पर आना। अच्छा, मैं टिक कर देती हूँ, जो हमने पढ़ लिया ये हमने ये पढ़ लिया कि शांत जगह पे बैठना है, कॉपी पेन लेना है, क्लास में रोजाना समय से आना है। देखो, अगर आप क्लास में, पहली बात तो रोजाना है। ठीक है, कभी भी ऐसा ना करें कि क्लास को मिस करें, क्योंकि आपको पता है 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि आपको अब पता है कि आपके लेवल्स भी डिवाइडेड हो चुके हैं, तो लेवल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका ही फायदा होगा, है ना? तो रोज आओ और टाइम से आओ, क्योंकि अगर आप लेट आओगे 10 मिनट 15 मिनट लेट, तो आधा कंसेप्ट तो वहीं पे खत्म हो जाता है कभी कभी, है ना? तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, 7 बजे की क्लास है तो 6:55 पे ही क्लास में सभी पहुंच जाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नोट्स स्क्रीनशॉट बनाने हैं, मतलब आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इससे आपको पूरी साल जब भी आप पढ़ेंगे एंड में आपको रिवीजन के लिए फायदा होगा। आप फटाफट से अवंती की नोटबुक में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको देख करके फटाफट से देख सकते हैं कि अच्छा हमने वहां पे इसको इस तरह से सीखा था, है ना? सवाल डाउट पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का यूज करें। ठीक है, आपने जब भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट पूछना है, अगर वो सवाल छोटा है तो आप चैट बॉक्स में फटाफट से लिख लो, लेकिन अगर वो सवाल लंबा है तो आप माइक ऑन कर सकते हो। ठीक है,
पोल्स का जवाब देना है। देखो आपने पोल का सभी पोल्स के आपने जवाब देने हैं, क्योंकि अब इसका भी रिजल्ट आपके ग्रुप में शेयर किया जाएगा कि किस बच्चे ने कितने, मान लो हमने पोल में 5 क्वेश्चन किए, ठीक है, हमने पोल में 5 क्वेश्चन किए, तो हर एक बच्चे का रिपोर्ट आएगी कि 5 में से उस बच्चे ने कितने क्वेश्चन किए, कितने सही कितने गलत, पूरी रिपोर्ट उसकी बन के आएगी। तो पोल में अगर आप आंसर नहीं दोगे तो आपका रिजल्ट मिस हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क आपने नियमित रूप से करना है, जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा अवंती की तरफ से, वो आपने जो है वो रेगुलर बेसिस पे करना है, क्योंकि उससे भी आपको पता लगता रहेगा कि अच्छा क्लास में हमने ये पढ़ा था, अब हमें ये कितना आ रहा है, ठीक है। मोबाइल चार्ज करके रखें, आपको पता है कि आपकी जो क्लास है वो फोन में लगेगी, फोन में अगर बैटरी नहीं होगी तो क्लास लेने में दिक्कत हो सकती है, तो कोशिश करें कि जिस जिस दिन आपकी क्लास है उस दिन आप अपना फोन बिल्कुल चार्ज रखें। घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठें, जो आपका घर है जहां पे आपको लगता है कि अच्छा नेटवर्क आ रहा है, आपने उस जगह पे बैठना है, ठीक है, ताकि आपको क्लास में कोई भी रुकावट ना हो, स्क्रीन अच्छे से नजर आए, मेरी वॉइस अच्छे से आए, है ना। नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यह चीजें जो जो आपने करनी है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अगर आपको समझ आ चुका है तो आप चैट में वाई टाइप कर सकते हो। सॉरी, ठीक है, ठीक है, चलिए, कोई डाउट किसी का? ठीक है, अभी तक कोई डाउट मुझे नहीं नजर आ रहा, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब है कि आपने क्या क्या नहीं करना है। चलो ये आपके मतलब, ठीक है, ये आपने करना था, अब जो आपने नहीं करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, खुद को कभी भी अनम्यूट ना करें जब तक आपको टीचर नहीं कहता, ठीक है। मान लो मैंने आपसे कोई सवाल पूछा तो जरूर अनम्यूट करो, क्योंकि मैंने सवाल पूछा है, आंसर जानने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तब आप अनम्यूट कर सकते हो। लेकिन कभी ऐसा ना करें कि मैंने आपको अनम्यूट होने के लिए नहीं बोला पर आप खुद से ही अनम्यूट होके बातें कर रहे हो अपने फ्रेंड से या अपने बैचमेट से, है ना। तो वो नहीं करना है, कभी भी अनावश्यक रूप से आपने खुद को अनम्यूट नहीं करना है। अगर मैं बोलूं तो आप कर सकते हो। कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। कमेंट्स मतलब जो आपका चैट बॉक्स है वहां पे भी आपने क्लास से जुड़ी हुई ही बातें करनी है, आपने ऐसी एक दूसरे से बात नहीं करनी है, किसी का हालचाल नहीं पूछना है, ठीक है। बस जो आपको क्वेश्चन है आपका, या अगर आप चाहते हैं कि इसको रिपीट किया जाए तो आप मतलब चैट में लिख सकते हो, ठीक है। कक्षा छोड़कर नहीं जाना है। एक बार अगर आप क्लास में आ गए तो कभी कभी क्या होता है, क्लास में आ जाते हो, जैसे अभी बहुत से बच्चे क्लास में आए होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि अरे ये तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ना, तो उन्होंने क्या किया होगा, क्लास को छोड़ दिया होगा, वो वापस चले गए होंगे। लेकिन हम क्लास को आगे आज शुरू करने वाले हैं, तो अगर वो यहाँ पर क्लास को छोड़ के चले गए तो आगे जो चीज हम आज पढ़ने वाले हैं वो उनकी मिस हो जाएगी। कभी कभी हमें लगता है ये टॉपिक बोरिंग है, नहीं पढ़ना था, तो भी क्लास को छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप अच्छे से सुनोगे, अच्छे से सीखने की कोशिश करोगे तो आपको क्लास में बहुत मजा आने वाला है और समझ भी आने वाला है, ठीक है। तो क्लास को कभी भी ना छोड़े। हफ्ते में 3 दिन क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, तो क्लास में जरूर आए, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो वो अधूरा नहीं रखना है। आपके मन में कोई डाउट अगर आता है, ये सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी चीजों से होती रहती है, लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो उसको आपने ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बिल्कुल मुझसे पूछना है, ठीक है। चाहे वो डाउट छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, आपको कहीं पे भी डाउट हो, मान लो आपको जमा में डाउट है, मैं बस ऐसे मतलब मानने के लिए कह रही हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि अगर मैं ए डाउट पूछूंगा या पूछूंगी तो क्लास के बच्चे क्या कहेंगे कि इसको इतना सा भी नहीं आया, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपके मन में डाउट आता है आप मुझसे पूछो। मुझसे पूछ रहे हो ना तो मुझसे पूछना है आपने, क्लास में आप किसी और से तो नहीं पूछ रहे हो, तो इसलिए खुल के डाउट आपने पूछने हैं, कहीं पर भी कभी भी डाउट आता है तो, ठीक है। तो ये थी वो चीजें जो आपने नहीं करनी है। तो अगर आपको ये भी क्लियर है तो आप फटाफट से फिर से वही वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, डाउट होगा तो वही पूछ लेना। तो ये वही है जो हमने अभी सीखा, फटाफट से इसको देख लेते हैं। ये है आपका माइक, ये है आपकी वीडियो, इनको आपने अनावश्यक रूप से ऑन नहीं करना, जब आपको कहा जाएगा तभी ऑन करना है। एक और ऑप्शन है इसमें हाथ का, हैंड रेज जिसे कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूछते हैं कि कितने बच्चों ने सवाल कर लिया, तब आप इस हाथ को क्लिक कर सकते हो, तो मुझे पता लग जाएगा कि इतने बच्चों ने कर लिया। जैसे पोल में क्वेश्चन करते हैं, मैं पूछूंगी अच्छा कितने बच्चों ने आंसर कर लिया है, पोल अपना हैंड रेज करो, वॉइस रुक के आ रही है। अच्छा, कितने बच्चों को मेरी वॉइस रुक रुक के आ रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिए, बाकी बच्चे भी। बच्चों आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो वाई टाइप कर दीजिए, क्लियर नहीं आ रही तो एन लिख लो। आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो जिनको वॉइस नहीं आ रही एक बार क्लास को लेफ्ट करके फटाफट से रिजॉइन कर लीजिए,
तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हैंड डाउन कर लो, अभी हैंड रेज नहीं करना क्योंकि अभी मैंने कुछ पूछा ही नहीं है, तो अभी हैंड डाउन कर लो। तो ये था इसके बारे में। फिर आते हैं इसके बाद, ये है आपके 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो कुछ आपको ऐसा नजर आएगा। इसमें मैंने बताया पहला ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन ही आपके काम का है। पहले में आप चैट कर सकते हो मुझसे, अपना सवाल पूछ सकते हो, अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। लास्ट ऑप्शन है एक्टिविटीज का, इस पे क्लिक करोगे तो आपको पोल नजर आ जाएगा। पोल नजर आएगा तो आप इससे जो है वो अपना आंसर दे पाएंगे। ठीक है, पोल का आंसर जब भी देना है ऑप्शन को क्लिक करके वोट पे जरूर क्लिक करें। वोट पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वोट पे क्लिक नहीं करोगे तो आंसर देने के बाद भी आपका आंसर मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलो तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन कर लिया। आपसे भी मैंने कुछ एक बच्चों के नाम पूछ लिए थे, तो फिर से मेरा वही है कि जिन बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है वो भी चैट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। 3 डॉट्स पे क्लिक कर लीजिए, इन कॉल मैसेजेस पे जाइए, आपको पूरा वैसा व्हाट्सएप की तरह जैसा आप लिखते हो वैसा नजर आ जाएगा। अपना असली नाम, यूजर नेम कभी कभी कुछ और होता है, जो आपका नाम है वो आप एक बार चैट में लिख लो। जिन बच्चों ने लिख लिया है वो दोबारा से नहीं लिखेंगे, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो जरूर लिखें। ठीक है, ताकि मैं आप सभी को आपके रियल नेम से अगली क्लास से बुला सकूं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे नाम लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपके नाम से बुलाऊं। तो अभी करते हैं हम क्लास को शुरू। ठीक है, अभी बच्चों ने शायद लिख लिया होगा अपना नाम, तो शुरू करें। अच्छा, किसी का माइक फिर से ऑन है, बेटा माइक ऑफ कर दो। रीना देवी जी के नाम से जो बेटा आपका माइक फिर से ऑन हो चुका है। ठीक है, वेरी गुड, अभी ऑफ है। चलो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम 10M01, मतलब कि आपकी 10th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा ये हिंदी मीडियम है सभी बच्चे, पहले ये बता दो कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा तो नहीं है इसमें, एक बार ये कंफर्म कर दीजिए। सभी का हिंदी मीडियम है ना? अच्छा, हिंदी तो मैक्सिमम का होगा। अगर किसी का इंग्लिश मीडियम है तो वो मुझे बताइए, क्या किसी का इंग्लिश मीडियम है? नहीं है। चलो, जिन जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है सिर्फ वो यस लिखेंगे। जिन बच्चों का, अच्छा मेरा सवाल फिर से सुनिए, जिन बच्चों का मीडियम इंग्लिश है वो बच्चे चैट में यस लिखेंगे। अच्छा, मतलब एक दो बच्चों का। तो अगर आप हमारे ग्रुप में एडेड हो ना तो आप एक बार वहां पे लिख देना। ठीक है, जो आप हमारा ग्रुप बना है ना, जो आपका सुबह सुबह आज ही ग्रुप बना होगा, उसमें लिख देना अपना नाम और अपना मीडियम। ठीक है, अभी फिर बाद में हम देखेंगे कि किस किस का इंग्लिश था, किस किस का हिंदी, क्योंकि अभी क्लास हिंदी मीडियम में चलने वाली है। अगर किसी का इंग्लिश मीडियम है तो ग्रुप में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, 10th क्लास की पहली क्लास, और सबसे पहले आपसे ही सवाल पूछा जाने वाला है कि आज तक आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, आपको कितने प्रकार की संख्याओं के बारे में पता है? बताओ। संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि संख्या 1 है, 15 है, तो कितने प्रकार की संख्याएं आपने पढ़ी है? 20 है, 108 है। ठीक है, पूर्ण संख्या। ठीक है, एक ने कहा पूर्ण संख्या। ठीक है, बाकी कोई बताना चाहे? माइनस का एक, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 0 है, पूर्णांक। पूर्णांक। ठीक है, वास्तविक अनलिमिटेड। संख्या। हाँ, अनलिमिटेड भी है, कह सकते हैं, लेकिन अभी हमने उनको कुछ नाम दिए थे ना, नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, विषम संख्या भी है। हाँ, अभी एक बच्चे ने और भी कहा था, सॉरी मैं सुन नहीं पाई। वास्तविक संख्या। वास्तविक, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। वेरी गुड, आप सभी को उनके बारे में पता है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फटाफट से इसका करते हैं क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपको पहले से सब ये पता है, ये छोटी छोटी बातें है ना। तो कुछ संख्याएं हम पढ़ने वाले हैं अभी, जिसका नाम है, और ये आपको काम आएंगी, आपका जो पहला चैप्टर है ना उसको सॉल्व करने में आपकी ये काम आने वाली है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहली है प्राकृतिक संख्या, दूसरी है पूर्ण संख्या, तीसरी है पूर्णांक, चौथी है परिमेय, और उससे अगली है अपरिमेय, और जो आपने कहा वास्तविक, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है?
बिल्कुल एक से सिंपल है। start होती है। जो एक से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन क्यों, क्या इसका कोई रीजन बता सकता है कि हमने मतलब एक से ही क्यों स्टार्ट होती है, या फिर कुछ और इसकी परिभाषा जैसे कुछ बता सके अगर। काउंटिंग करते तो 1 से स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे कि जब हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रूप से नेचुरली मैं आपको बोलूं कि अभी आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, काउंट करो, तो आप नेचुरली आपके मुंह से निकलेगा 1, पहले बच्चे के लिए 1 ही निकलेगा। आपके मुंह से कभी भी पहले बच्चे के लिए 2 या 3 नहीं निकलेगा, ना ही 0 निकलेगा। आप सीधे आपके मुंह से निकलेगा, कभी भी काउंट करते हो 1 निकलता है। तो इसलिए ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो कि प्राकृतिक संख्या को इसलिए प्राकृतिक कहते हैं क्योंकि जब भी हम गिनती शुरू करते हैं नेचुरली हम 1 से शुरू करते हैं। हम बोलते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम नहीं बोलते कि ये -1 है, ये 0 है, ऐसा नहीं बोलते, है ना। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से और खत्म कहाँ होती है, क्या कोई बता सकता है? ऐसा मैं एक सवाल पूछती हूँ, अनंत तक। रुको सवाल पूछती हूँ। सवाल मेरा ध्यान से सुनना, ठीक है। आपने अपना आंसर बस यस नो में देना है और कोई भी शब्द का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ यस और नो। मेरा सवाल ये है, क्या आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बता सकते हो कौन होगी? सबसे बड़ी, हाँ या ना, बस इतना बताओ, ठीक है। सभी बच्चे एन लिख रहे हैं, मतलब कि सभी बच्चे कह रहे हैं नो, कि हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते। अच्छा, लेकिन अभी एक बच्चे ने अनंत कहा था, अब आप बताइए, आपने कहा अनंत, अब उस लाइन को आप एक बार रिपीट करेंगे मतलब। अच्छा मैं बताती हूँ। क्या हम ऐसा कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है? क्या मैंने ठीक कहा? ठीक है, आप कह रहे हैं कि यस ठीक कहा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, कुछ बच्चे कह रहे हैं शायद, ठीक है। यस, चलो ठीक है। इसका तो सबसे मतलब जो जहां पे हम कंफ्यूज होते हैं ना, वो इस स्टेटमेंट में हम कंफ्यूज होते हैं। हम कहते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो अनंत है, लेकिन अनंत कोई संख्या नहीं है। देखो अनंत तो कोई संख्या नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है? हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो अनंत तक जाती हैं, ठीक है, या अनंत तक चलती हैं, ऐसा आप कह सकते हो। आप ऐसा नहीं कहोगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक, एक मिनट थोड़ा इसको मैं ढंग से लिखती हूँ। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, पर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो अनंत तक चलती हैं या फिर अनंत तक जो है वो जाती हैं, ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है और प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक जाती हैं। इन दो लाइनों में, इन दो वाक्यों में जिसको भी कंफ्यूजन है वो पूछें, जिसको ये समझ आ गया वो वाई टाइप कर सकते हैं। एक ने कहा है 9, नहीं राज बेटा 9 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि देखो 9 के बाद 10 आ जाता है ना, तो 10 के बाद 11 आ जाता है, 11 के बाद 12 आ जाता है, तो ऐसे करते करते अनंत तक ये जाएगी। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी जो है वो अनंत है, हम कहेंगे अनंत तक ये चलती रहती है। तो इसका मतलब हम नहीं बता पा रहे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है कौन सी, तो हम एक और चीज कह सकते हैं। हम कह सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या परिभाषित नहीं है, ठीक है। मैं यहीं पे लिख लेती हूं कि सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है वो परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि कहीं पे दी ही नहीं है। आप नेट पे सर्च कर लो, आप किताबों में देख लो, आपको परिभाषित ही नहीं किया गया है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो ये दो लाइनें आप कह सकते हो कब? प्राकृतिक संख्या या किसी भी उसके केस में, कि जो हमारी संख्याएं होती है, पहली चीज वो अनंत तक जाती हैं और दूसरी चीज वो परिभाषित नहीं है। जब किसकी बात करेंगे? सबसे बड़े की बात करेंगे। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या परिभाषित नहीं है, अनंत तक जाती है, ठीक है। और बात करूं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की, तो 1, ठीक है। सबसे छोटी 1 है, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है तो हम उसको सबसे छोटा मानते हैं, है ना। चलो अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। जो आपका एक सेट बना है यहाँ पर, इसे हम कहेंगे कि ये प्राकृतिक संख्या का सेट है। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? तो अनंत तक जा रहा है, ठीक है। अब बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है बताइए? 0 से। 0, ठीक है। 0, 1, 2, 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। 0। 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या? सोचो।
और बताओ। 1 नहीं बेटा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी की अगर हम बात करें, क्या? जैसे हमने प्राकृतिक संख्या में बात की ना सबसे बड़ी की, मैम ये भी प्राकृतिक संख्या की तरह अनंत तक जाती है। हाँ ये अनंत तक जाएगी, और इसकी भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या परिभाषित ही नहीं है, हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो हम नहीं बता सकते सबसे बड़ी कौन है। ठीक है, जीरो, जीरो होगा बेटा आपका सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटी की बात करें तो जीरो, सबसे बड़ी की बात करें तो परिभाषित ही नहीं है। कैसे बताएं, जब हमें पता ही नहीं, जब हमें मतलब नहीं बता सकते ना, आप गिनते जाओ गिनते जाओ, गिनती तो कभी खत्म नहीं होती। तो बड़ी में आप 2 लाइनें बोलेंगे, और लाइन बोलने का तरीका है, कभी भी ऐसा मत बोलना सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या अनंत है, तो गलत हो जाएगा। कहो अनंत तक जाती है और परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक और पूर्ण के बारे में। अच्छा, पूर्ण संख्या को कैसे याद रख सकते हो? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, और इसको हमने पूर्ण संख्या क्यों कहा? क्योंकि मान लो, ठीक है, अभी ये जो है लाइन कहने वाली हो ये पूरी सच नहीं है, बस मान लो अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करते या संख्या की बात करते तो शुरुआत में हमारे पास सिर्फ 9 तक थी, है ना, सिर्फ 9 तक की संख्याएं थी, 1 से लेकर के हम आते थे 9 तक जाते थे, फिर हम जो है वो नहीं पता आगे क्या आएगा, क्योंकि तब तक जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था, जीरो हमें नहीं पता था। तो जैसे ही हमारा ये जीरो आया, इस जीरो ने क्या किया, हमारी संख्याओं को पूरा कर दिया, क्योंकि अब हमने 9 के बाद बना दिया 10। किसकी वजह से? 10 की वजह से। तो इस जीरो ने आकर के हमारे संख्याओं को पूरा कर दिया, पूर्ण कर दिया। इसलिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि पूर्ण संख्या मतलब किसके आने से पूर्ण हुई? जीरो के आने से, तो मतलब जीरो से शुरू होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से, बस ये ट्रिक है, मतलब इसमें आपने ज्यादा नहीं सोचना है, बस ये ट्रिक है कि पूर्ण संख्या को कैसे याद रखें। जीरो तो ये है कि उसने आके सबको पूरी संख्या को पूरा कर दिया, तो हमने उस ग्रुप का नाम ही पूर्ण संख्या रख दिया। ठीक है, बात कर लेते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक क्या होते हैं? क्योंकि बता सकता है, जैसे देखो नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो हम बात कर सकते हैं पूर्णांकों की। पूर्णांक में जो है, अच्छा सबने धनात्मक और ऋणात्मक तो सुना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव तो सुना होगा, तो बस पॉजिटिव नंबर्स को भी यहाँ पे डाल दो, नेगेटिव नंबर्स को भी यहाँ पे ही डाल दो इसी ग्रुप में, और जीरो को भी इसी ग्रुप में डाल दो, तो ये पूरा जो आपका ग्रुप बनेगा ये हमारा पूर्णांक का ग्रुप बनेगा, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर्स भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को होल नंबर्स, और पूर्णांक को इंटीजर। तो पूर्णांकों को कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये आपका जीरो बीच में आ गया, ये आपका 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो मैं बिंदु बिंदु लगा रही हूँ इसका मतलब क्या होता है? किसी को पता है तो बता दीजिए। मैंने यहाँ पे बिंदु मैम बिंदु लगा, इनफाइनाइट तक जा रही है। हाँ इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी तक या फिर अनंत तक जा रही है। और इसको लिखें तो यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है, तो पूर्णांक आपका जो है वो पूरा सेट आ गया। ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब ये ऋणात्मक अनंत तक जाएगा, और ये पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में। तो ये आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो खुद से पूछ लीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, बस इतना है कि जब आपने पूर्ण संख्या के ग्रुप में नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर दिया तो आपके पास क्या बन गया? पूर्णांक का ग्रुप बन गया। ठीक है, या यहाँ से यहाँ तक आपकी पूर्ण संख्याएं थी, उसमें अगर आप ऋणात्मक या नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर दो उस ग्रुप में, तो उस ग्रुप को हम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, पूर्ण में रूट होता है, नहीं रूट तो नहीं होता, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, बस पहले से इनकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर हम उनके बारे में बात करेंगे। परिमेय संख्या होती है जिनको भी आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, P/Q के रूप में जिनको लिख सकते हैं उनको हम परिमेय कहते हैं। परिमेय संख्याएं पॉजिटिव भी हो सकती हैं, मतलब धनात्मक भी हो सकती हैं, और नेगेटिव भी हो सकती हैं, मतलब ऐसी भी हो सकती हैं। ठीक है, 5/3 ऐसी भी हो सकती है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो बताओ, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? यस मैम, जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है। हाँ, 0/1 लिखेंगे तो परिमेय संख्या बन गई। तो इसका मतलब अभी हमने कहा कि अगर हम 0 के बटे में 1 लिख दें तो वो परिमेय संख्या बन रही है। इसका मतलब हमारे गणित में जितनी भी संख्याएं हैं ऐसी वाली, ठीक है, बिना रूट वाली, अभी रूट को इंक्लूड नहीं करते ऐसे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर माइनस की तरफ चले जाओ, क्या वो सभी परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएंगे? जैसे मैं कुछ उदाहरण लिखती हूँ, आपने बताना है। माइनस का 100, माइनस का 80, प्लस का, प्लस रहने तो, प्लस अभी नहीं लगाते, 2000, क्या ये तीनों भी परिमेय संख्याएं हैं?
तो जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं, इनके सभी के बटे में एक लिख दो तो ये p बटा q का रूप ले लेंगी और हम कहेंगे कि ये हमारी परिमेय संख्याएं है। ठीक है, परिमेय संख्या में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लीजिए। बस p बटा q के रूप में लिखना है। इनके पास पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है, सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं, लेकिन एक प्रकार की संख्या नहीं होगी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, और उसको हम ज्यादातर वो होती हैं आपकी ऐसी रूट वाली। ठीक है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, एक आपने दशमलव प्रसार भी पढ़ा था ना, वो भी आपने पढ़ा था, वहां पे भी कुछ चीजें अपरिमेय आती थी। और जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं √5, तो ये भी क्या है हमारे लिए अपरिमेय संख्या है। अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि जिसके ऊपर भी ये वर्गमूल लग जाएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है, मैम जिसके ऊपर रूट लग जाएगा, अंडर रूट, वो अपरिमेय हो जाएगा। हाँ वो मतलब सारी तो नहीं होंगी ना। जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे रूट का 16, अब हमें पता है कि इस रूट के 16 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि 4 चौके 16 होता है, तो इसका जब रूट हटेगा, इसका जब हम वर्गमूल कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 तो हमारी परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनको आप p बटा q के रूप में कभी लिख ही ना पाओ। ठीक है, कुछ ऐसे रूट जो पूरी तरह से हल नहीं होते, जैसे कि 3 है, 3 का कोई रूट नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बोलूं वर्गमूल 4, तो क्या वर्गमूल 4 अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा? सोचिए, अगर आप इसको हल कर दो, नो मैम, नहीं आएगा, क्योंकि ये बन जाएगा 2, और ये क्या है हमारी 2/1 तो परिमेय होता है। तो ऐसे ऐसे आपने कभी आपको चेक आएगा अगर, तो आपने ये चेक करना है कि इसका रूट पूरी तरह से हट रहा है या नहीं। अगर पूरी तरह से रूट हट जाएगा तो फिर आपका आ जाएगा वो परिमेय। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही बेटा, एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। चलो, तो ये तो हमने अभी इनके बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन कैसी कैसी संख्याएं होती हैं। कोई अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको अभी मिटाने वाली हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में 2-3 बातें अभी और रहती हैं, उनको भी फटाफट से सीख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ चुका है तो वाई टाइप करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको मिटा दूं अब, तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सीख लिया कि कौन कौन परिमेय कौन कौन सी संख्याएं कैसी कैसी होती हैं, वो हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं इनको कैसे कहा जाता है, क्योंकि देखो अब मैथ में प्राकृतिक संख्या बार बार तो नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई, मतलब एक उसको हम कहते हैं कि इसकी नोटेशन, जिससे इसको ये डिनोट करते हैं। मान लो अगर आपको मैथ में कहीं पे भी ऐसे कैपिटल N दिख जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे बात ये कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या की। N मतलब नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्या को डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, तो इसको डिनोट किया जाता है W से। ठीक है, और बात करें पूर्णांक की, वैसे पूर्णांक को इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर्स, लेकिन इसको I से डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, बताए, क्या कोई बता सकता है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? Z से। Z। ठीक है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वैसे तो डिनोट नहीं किया जाता, इसको पूरा लिख लेते हैं इसके साथ हम Q से। ठीक है, इनको मतलब उतना वो नहीं है, पर इनका जरूरी है, इनका बहुत जरूरी है, N, W और Z। और कौन कौन सी संख्याएं प्राकृतिक संख्या की कैटेगरी में नहीं आती हैं? बहुत सिंपल है, जो भी गिनते वाले नंबर नहीं होंगे वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आएंगे। जैसे कि जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। जैसे कि नेगेटिव नंबर, ठीक है, वो भी प्राकृतिक संख्या में नहीं आएंगे, क्योंकि आप कभी भी किसी भी चीज को नेगेटिव में नहीं गिनते। आप ऐसा नहीं बोलते कि ये -1 लड़का है या ये -2 लड़का है ना, हम बोलते हैं कि 1 या 2। ठीक है, तो इसलिए वो भी प्राकृतिक संख्या में नहीं आते हैं। और जो बटे वाले होते हैं वो भी प्राकृतिक संख्या में, जैसे 1/2 हो गया, माइनस के नंबर हो गए। ठीक है, ये इसमें नहीं आएंगे प्राकृतिक संख्या में। ये पूर्ण संख्या में भी नहीं आते हैं। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरीज लिखी, बटे वाले जो हो गए या फिर नेगेटिव नंबर जो हो गए, रूट वाले नंबर जो हो गए, ठीक है, ये ना तो प्राकृतिक संख्या में आएंगे ना ही पूर्ण संख्या में आएंगे। पूर्णांक में इन तीनों में से नेगेटिव नंबर तो आ जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे लिखे ये भी नहीं आते। हाँ, डेसिमल वाले भी नहीं आते, क्योंकि देखो इसको आप भिन्न को आप बदलोगे तो ऐसे 0.5 ऐसा कुछ बन जाएगा। तो 1/2, वर्गमूल 3 और 0.5 ना तो ये प्राकृतिक संख्या में आएंगे ना तो पूर्ण संख्या में आएंगे, और -3 भी ना तो प्राकृतिक संख्या में आएगा ना तो पूर्ण संख्या में आएगा, लेकिन ये पूर्णांक में आएगा। ठीक है,
अच्छा, बीच में आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा किसी बच्चे को डाउट यहाँ पे हो सकता है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसको हम फिर से भी कर सकते हैं, एक बार बता दो किसी बच्चे को डाउट है तो। पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे ना प्राकृतिक में, ना पूर्ण संख्या में, ना पूर्णांक में। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए। चलो मैं क्रॉस लगा के लिखती हूँ, क्रॉस मैंने लगा दिया, इसका मतलब है कि नहीं आए। मैम बटे वाले भी नहीं आएंगे ना पूर्णांक में? हाँ ठीक है, देखो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा के लिखती हूँ। क्रॉस का मतलब है नहीं आएंगे, ऐसा मत सोचना कि आएंगे। क्रॉस मैंने लगा दिया, सभी बच्चों को ध्यान है, क्रॉस लग चुका है मतलब नहीं आएंगे बटे वाले। मैं ऐसे इसकी जनरल फॉर्म लिख लेती हूँ P/Q। ठीक है, जनरल फॉर्म लिख लेती हूँ नेगेटिव नंबर्स, जनरल फॉर्म लिख लेती हूँ डेसिमल, मतलब दशमलव का, चलो ऐसे लिख लेती हूँ 1.5। ठीक है, और रूट या फिर इरेशनल नंबर। ये 4 तरह के नंबर हैं जो प्राकृतिक संख्या में नहीं आते। पूर्ण संख्या, अच्छा और एक और नंबर भी नहीं आता, वो है 0। ठीक है, पूर्ण संख्या में कौन कौन नहीं आएंगे, तो वो यहाँ पर भी वैसा ही है, P/Q मतलब बटे वाले नंबर, नेगेटिव नंबर, दशमलव वाले नंबर और रूट वाले। 0 इसमें आएगा, है ना, 0 जो है वो इसमें आता है, हमने अभी अभी सीखा है। और पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में भी कौन कौन नहीं आएंगे, तो P/बटे वाले नंबर नहीं आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे, 0 नहीं आए, 0 भी आएगा, दशमलव वाले नहीं आएंगे और रूट वाले नहीं आएंगे। रूट वाले वो मतलब अपने आप ही, या फिर लेफ्ट खुद से हो रहा है तो नेटवर्क का इशू है। एक बार आप नेटवर्क चेक करो, ठीक है, तो फिर अगर आपका नेटवर्क ओके होगा तो आपको साथ ऐसा नहीं होगा। एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए या फिर मोबाइल डेटा को ऑफ करके ऑन कर लो। चर, हाँ चर के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, अभी हम चर के बारे में मतलब इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो ये था इसमें। और परिमेय संख्या में तो लगभग सभी आ जाते हैं, बस रूट वाले नंबर नहीं आते। ठीक है, और अपरिमेय संख्या में रूट वाले ही आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रही, यहाँ पे मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। अभी बताएं, अभी किसी को कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है या कोई और टाइप का नंबर है जो मैंने मिस कर दिया हो, आपके माइंड में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं फटाफट। मैम रूट वाले और डेसिमल वाले ना परिमेय में आएगा, ना पूर्ण में, ना पूर्णांक में ना। एक बार फिर से रिपीट करना बेटा। मैम डेसिमल, मैम डेसिमल वाले और 0 वाले और अंडर वाले ये प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक में नहीं आएंगे ना। हाँ अगर हम बात करें डेसिमल की और रूट वाले की और P/Q बटे वाले की, तो वो पूर्णांक में और पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक में नहीं आएंगे। लेकिन कुछ कुछ है, जैसे कि 0 है, वो प्राकृतिक में नहीं आएगा पर पूर्ण में आ रहा है, पूर्णांक में भी आ रहा है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में ये अच्छे से मतलब क्लियर रहे, आपके बाद में ये काम आए। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। कोई भी डाउट होगा तो अभी भी पूछ सकते हो या फिर क्लास के एंड में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं हम वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या भी एक ग्रुप है, एक वर्गीकरण है जिसमें सारी संख्याएं आती हैं। इसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इसको डिनोट भी आर से किया जाता है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्या भी आ रही है, पूर्ण संख्या भी आ रही है, पूर्णांक भी आ रहे हैं, परिमेय संख्या भी आ रही है और साथ में अपरिमेय संख्या भी आ रही है। जितनी भी संख्याएं हमने आज तक पढ़ी हैं वो सभी वास्तविक संख्या में आती ही आती है, ये आपने बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, जहां पे भी शब्द आ गया रियल नंबर तो किसी भी कैटेगरी को रियल नंबर नहीं छोड़ता, वास्तविक संख्या नहीं छोड़ती, इसमें सब कुछ शामिल होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अभी बढ़ते हैं आगे। तो अब आपने अपनी बुक में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये आप सभी ने अपने शायद स्कूल में पढ़ी होगी। अगर आपने पढ़ी है तो वाई टाइप करें, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो आप कुछ टाइप ना करें। ठीक है, क्या आपने पढ़ा अभी स्कूल में इसके बारे में, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में? ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम आगे और इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। अब हमें ये तो पता है कि हमने क्या पढ़ना है, हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़नी है। ये बच्चों आपकी एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अब आप यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की जो आपकी 10th की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर का ही ये टॉपिक है।
इसको समझने के लिए अच्छे से इसको मतलब अच्छे से समझने के लिए या पढ़ने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उनके बारे में हम पहले जो डिस्कस करेंगे वही बात है कि जो भी चीजें आपको 10th में आपके बुक के सिलेबस में है उनको सीखने के लिए आपको पहले कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे जो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो पहले हम कंसेप्ट जो सीखने वाले हैं वो है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। तो इसको पहले एक उदाहरण से सीखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ नंबर लिखे हैं। ठीक है, क्यों लिखे हैं तो इसका हमने करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। हमने ये देखना है कि हमारी जो ये संख्याएं हैं वो किस किस और संख्या से जो है वो विभाजित हो सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जो पहला नंबर है 1, इसको मैं किस किस संख्या से भाग दे सकती हूँ, तो मुझे पता है कि ये 1 से ही या खुद से ही भाग होगा, पूरी तरह से भाग होगा। ठीक है, जैसे कि बिल्कुल कट जाएगा। तो 1 को 2 से भाग दूंगी, नहीं कटेगा, कुछ दशमलव में उत्तर आएगा। 3 से भाग दूंगी तो भी पूरी तरह से नहीं कटेगा। तो 1 की अगर मैं बात करूं, इसके गुणनखंड की बात करूं या ऐसी संख्याओं की बात करूं जो इस 1 को काटेगी, तो वो 1 ही है। तो आप 2 के लिए बताइए ताकि मुझे पता लग सके आपको समझ आया या नहीं। मैम 2 एक के पहाड़े में भी आता है और अपने पहाड़े में आता है बस। ठीक, तो इसका मतलब 1 भी 2 को काट सकता है और 2 तो 2 को काटेगा ही, क्योंकि भाई खुद से भी तो कटता ही है, हर एक संख्या खुद से तो कटती है। ठीक है, 3 के बारे में बताइए। मैम 3 भी ऐसे, 3 बस एक के पहाड़े तो अपने पहाड़े में ही आता है। 1 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो नहीं लिखेंगे 1 और 3। 4 के बारे में पूछूं तो मैम 1 2 और 4 एक से शुरू करना है। ठीक है, सभी को 1 से शुरू करेंगे, मतलब से क्रम में चलेंगे। जैसे सबसे छोटा सबको पता है कि 4, 1 से तो सारे कटते हैं, तो 1 तो सभी में आएगा। उसके बाद 1 के बाद किससे कटेगा, 2 से। उसके बाद अपने आप से मतलब 4 से। ठीक है, 5 का बताओ, चलो चैट में लिखो फटाफट से 5 का। 1 और 5, ठीक है, बहुत से बच्चों ने लिख दिया है, वेरी गुड। 6 के बारे में बात करें अगर, 1 2 3 और 6, ठीक है। 7 के बारे में बात करें तो 1 7 1 और 7, ठीक है। 8 के बारे में बात करें तो 1 2 4 8 4 8, ठीक है। 9 के बारे में बात करें तो 1 9 9 1 3 9 3 ठीक है। और 10 के बारे में बात करें तो 1 1 2 2 5 10 5 10, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए, मेरी आवाज रिपीट हो रही है नहीं तो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसको अगर हम ध्यान से देखें, चलो अगले पेज, अच्छा अगले पेज पे इसका नहीं तो आंसर ही आ जाएगा, देखते हैं पहले। अगर हम यहाँ पे कुछ संख्याओं को ध्यान से देखें तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो अपने आप से ही कट रही हैं या अपने आप से उनको काटा जाता है और 1 से। इनके अलावा इसके और कोई भी गुणनखंड नहीं है या कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है जिससे ये कट हो रहा हो। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे हुआ 3 के साथ और इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है और 3 है, मतलब 1 1 है और 1 अपने आप है। ठीक है, और बात करें तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, बाकी सब में दिख रहा है मुझे कि नहीं है। ठीक है, और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको 1 तो काट ही रहा है, अपने आप से भी वो विभाजित हो जाएंगी, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा नंबर, अदर नंबर्स भी हैं, अदर संख्याएं भी हैं जो उनको काट रही हैं। जैसे कि 4 1 से तो जाएगा, सारे जाते हैं 1 से, अपने आप से भी कटेगा, अपने आप से भी सारी संख्याएं कट जाती हैं। एक्स्ट्रा कौन आया, तो 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे इसके पास 4 नंबर हैं जो इसको काट सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 4 नंबर हैं जो 8 को काट सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर हैं जो 9 को काट सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर हैं जो 10 को काट सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे गणित में कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको काटना बहुत मुश्किल होता है, या तो वो 1 से ही कटेगी या तो और वो अपने आप से ही कटेगी। ठीक है, या फिर और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिसको हर कोई काट के चला जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हमने यहाँ से ये 2 चीजें हमने नोटिस की। पहली चीज, कुछ संख्याओं के पास काटने के लिए संख्याएं ही नहीं है, एक वो 1 से कट रहे हैं और अपने आप से कट रहे हैं, और दूसरी कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको बहुत सारी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। तो यहाँ से हमने जो कंक्लूड किया, यहीं से आपकी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या आपको समझ आ जाएंगी। तो अब देखिए, ऐसी संख्याएं जिनको
सिर्फ एक काट सकता है और वो खुद अपने आप को काट सकती हैं, उन संख्याओं को हमने नाम दे दिया अभाज्य का। इसके नाम में ही इसका अर्थ है अभाज्य। ठीक है, अभाज्य मतलब जिसको काटना मुश्किल है। भाज्य होता है भाग करना, किसी को आप भाग करते हो, हमने कहा ये संख्या भाज्य है, मतलब ये भाग करने के योग्य है, ये भाग होने के योग्य है। लेकिन जब उसके सामने अ लग गया तो इसका मतलब कि इसको भाग करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास है ही नहीं संख्याएं। एक तो ये एक से जाएगी या तो ये अपने आप से जाएगी, तो कैसे इसको भाग करें, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो ऐसी संख्याएं जिनको काटने के लिए सिर्फ एक हो और वो संख्या खुद हो, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो ऐसी संख्याएं हैं जो अपने आप से तो कट रही हैं, एक से भी कट रही हैं, साथ में कुछ और नंबर से भी कट रही हैं, उनको हम भाज्य संख्या की कैटेगरी में जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10, 4, 6, 8, 9, 10 ये आपकी भाज्य संख्याएं हैं। और जो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2, 3, 5 और 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब इस एक को क्या करें, एक को लाल क्यों रखा गया है और इसको ना तो भाज्य बोला ना तो अभाज्य बोला, क्यों? आपकी नजर में है क्या? एक को कुछ बोलेंगे आप? अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए। बोलो बोलो बच्चों, क्या आप एक को कुछ बोलना चाहोगे, कुछ नाम देना चाहोगे भाज्य अभाज्य में से? मेरी आवाज आ रही है ना? नो मैम। वन ओनली खुद से होता है। ठीक है मैम, याद नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, एक मिनट, चलो तो इसका जवाब आपको बस थोड़ी देर में मिलेगा। ठीक है, पर इसका नाम है, इसका नाम शायद, ठीक है देखते हैं आगे। अब हमने अभी इसका उदाहरण देखा, अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की मैंने बात की, इसके आगे अ लग गया। जब भी आप हिंदी में भी कभी विलोम शब्द करते हो तो बहुत से शब्द के आगे हम अ लगा लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ऐसे शब्द होते हैं, है ना। तो अभाज्य संख्या में देखो, वह संख्या जिसे स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। पहली चीज, कौन कौन इसको काटेगा? तो एक तो ये खुद को काट सकती है, और दूसरा एक से भी ये कट सकती है, और कोई अन्य प्राकृतिक संख्या इसे नहीं काटेगी। प्राकृतिक संख्या का भी ध्यान रखना है, इससे कंफ्यूज मत होना। प्राकृतिक संख्या बताने का यहाँ पे बस इतना सा मतलब था कि आप किसी बटे वाली संख्या से ना काटें या किसी दशमलव वाली संख्या से ना काटें। आपने जब भी देखना है कि कोई संख्या किसी संख्या को कैसे काट रही है, तो आपने हमेशा प्राकृतिक संख्या का इस्तेमाल करना है। ना वो नंबर नेगेटिव होना चाहिए, ना वो बटे वाला होना चाहिए। जैसे कि देखिए, हमने पीछे भी जब हमने देखा तो हमने ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का इस्तेमाल किया, है ना। जबकि क्या पता 4 किसी दशमलव वाली संख्या से भी कट रहा होता, किसी बटे वाली संख्या से भी 4 क्या पता कट रहा होता, लेकिन उनको हमने इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ प्राकृतिक संख्या को हमने इस्तेमाल करना है। इनफैक्ट हमने यहाँ पे 0 को भी शामिल नहीं किया, तो इसका मतलब पूर्ण संख्या भी नहीं, सिर्फ प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अभी भी अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है कि प्राकृतिक संख्या क्यों लिखा गया है तो आप फिर से पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिनको भाग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है? मैं यहाँ पर इसको चाहे तो थोड़ा वो भी लिख लेती हूँ, इससे क्या हमारा मतलब निकलेगा अभाज्य से। तो इसको मैं लिखना रहने दूं, लिखने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप इसको ऐसे याद रखना, अभाज्य मतलब भाग होने में थोड़ी सी दिक्कत। क्यों दिक्कत? क्योंकि इसको काटने के लिए संख्या नहीं है। अब 5 को काटना है, 5 को काटने के लिए अगर मान लो मुझे बोला कि 5 को 2 से भाग दो, क्या मैं 5 को 2 से काट पाऊंगी? पूरी तरह से नहीं काट पाऊंगी, मेरा उत्तर दशमलव में आ जाएगा, है ना। काट सकते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरह से काटने की बात करते हैं तो दशमलव का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो 5 को काटने के लिए सिर्फ 2 ही नंबर हमारे पास मौजूद है, एक तो ये 1 से चला जाएगा, दूसरा अपने आप से कट जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य कहते हैं, जो खुद से कटे और 1 से कटे। उसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनमें इतनी हिम्मत हो कि इनको काट सके। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, छोटी छोटी ट्रिक्स है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब इसकी भी ट्रिक सुन लो, प्राइम नंबर कैसे याद रखोगे कि
प्राइम नंबर को आप ऐसे रिलेट कर, देखो इसको भी उतना मत सोचना, बस ट्रिक के लिए हम यूज कर रहे हैं। प्राइम नंबर को आप रिलेट कर सकते हो प्राइम मिनिस्टर से, कि प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत पावर होती है, ठीक है, उनको भी जो है वो हराना मुश्किल होता है ना। प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत पावर होती है, उनको हराना थोड़ा मुश्किल है। वैसे ही प्राइम नंबर्स के पास भी इतनी पावर है कि कोई इनको काट नहीं सकता। अब प्राइम नंबर सिर्फ इतने थोड़ी ना है, अगर मैं बोलूं तो 17 भी प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक अभाज्य संख्या है। बहुत बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याएं भी होती हैं, लेकिन शुरू हम जो है वो उनको यहीं से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कुछ अभाज्य संख्याएं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की, भाज्य संख्याओं की। नाम से ही पता लग रहा है कि इसका नाम अगर भाज्य है तो मतलब ये ऐसी संख्याएं हैं जिनको आसानी से भाग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वह संख्या जिसे स्वयं, मतलब वो खुद तो खुद को भाग करेगी ही और एक भी उसको भाग कर देगा, लेकिन इन दोनों के साथ साथ और भी कुछ प्राकृतिक संख्याएं होंगी जिनसे अपनी संख्या को हम विभाजित कर पाएंगे, उन संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि 4, फिर वही उदाहरण ले लेते हैं, 4 को काट सकता है, 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है और 4 तो खुद को काट ही सकता है। तो इसके पास कितने नंबर आ गए? 3। लेकिन वहीं अगर हम बात कर रहे थे 5 की, तो 5 के पास सिर्फ 1 है और 5 खुद है, तो ये हमारे पास अभाज्य संख्याएं हो गई और ये हमारे पास जो है वो भाज्य संख्याओं के उदाहरण हो गए, ठीक है। भाज्य अभाज्य में अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये जरूरी है बच्चों। जब आप अपना फर्स्ट चैप्टर करोगे तो आपको बहुत काम आने वाली है ये चीजें, ठीक है। आपको छोटी मोटी नहीं, आपको बड़ी बड़ी संख्याएं भी दी होंगी, तो भी आपको पहचानने के लिए कहा जा सकता है कि बताओ ये भाज्य है या अभाज्य है, ऐसा भी कुछ आ सकता है ना। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो, और डाउट होगा तो आपने जरूर पूछना है बच्चों, किसी ने भी जो है वो अपने मन में डाउट नहीं रखना है। तो अभी क्योंकि क्लास का टाइम भी हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट है और 2 मिनट में ये कंसेप्ट हम शायद उतने अच्छे से नहीं कर पाए, और कुछ बच्चों ने भी क्लास को लेफ्ट भी कर दिया है, और ये कंसेप्ट जरूरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको हम अगली क्लास में इसका जवाब ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये सवाल तब तक के लिए चलो इसको एज अ होमवर्क ले लो कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। अगली क्लास में पहले मैं आपसे इसका उत्तर पूछूंगी विद कारण, मुझे कारण भी बताओ। अगर आप कहोगे कि एक भाज्य संख्या है तो मैं कहूंगी कारण बताइए, अगर आप कहेंगे एक अभाज्य संख्या है तो मैं कहूंगी कारण बताइए। अगर आप बोलोगे एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, तब भी मैं कहूंगी कि मुझे कारण बताओ, रीजन बताओ अपने उत्तर का, ठीक है। तो इसको आप एज अ होमवर्क नोट कर लो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और तो चलो अभी क्लास का टाइम हो गया, बल्कि काफी जल्दी हो गया, तो अभी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के आपका कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।